बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हम लोग कुरू में मौजूद हैं, जहाँ पे यूसुफ के घर के तामीर तेज़ी के साथ जारी हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं अक्सर उनको, और उनके मीम्स के हवाले से उनके बातों से बहुत ज़्यादा फेमस है। और उनके घर के तामीरात के लिए सलीम वेलफेयर वालों ने दिन रात मेहनत करके उनके घर की जो काम है वो तेज़ी के साथ जारी है। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सलीम साहब, सलीम वेलफेयर के, और मिस्त्री फ़िदा हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो इस काम को लीड कर रहे हैं। और इस घर के हवाले से और इस चीज़ को जो लीड कर रहे हैं, जो ताउन कर रहे, इस हवाले से हम सलीम साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, इस घर को बनाने का ख्याल कैसे आया आप यूसुफ के लिए, आप लोगों का? बहुत शुक्रिया। कहते हैं ज़िंदगी का मकसद और उनका काम आना। एक डेढ़ साल पहले हमारे किसी अजीज़ ने अबू यूसुफ का कोई वीडियो मुझे व्हाट्सअप किया था कि वो इस खून जमात देने वाली सर्दी में मस्जिद के किसी बरामदे के अक़ब में वो सोने पे मजबूर थे। उस दिन हमने तहैया किया था कि अल्लाह ने चाहा तो हम उसके लिए एक छोटा सा सेट मकान बना कर देंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकमील हो रही है। उसके लिए ख़ास तौर पे ये हाजी ताहिर साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनकी काविश है, इसका हौसला है। उस टाइम मेरे हाथ खाली थे, इसने कहा कि हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, तो अल्लाह का नाम लिया और आप सब के ताउन से। और फिर ये उस्ताद फ़िदा साहब मिले यहाँ पर, हेड मिस्त्री है, अभी काम को ये लीड कर रहा है। और ख़ास तौर पे कुरु के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने भी दामे दिरामे सुखाने बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा लिया। वो कि बहुत बड़ा काम तो नहीं है हमारे लिए, छोटा सा किसी भी इदारे के लिए छोटा काम है, लेकिन जिसको ज़रूरत है, जिसकी ज़िंदगी सफ़र हो रहा है, इसके लिए शायद इस काम की बहुत ज़्यादा अहमियत हो, क्योंकि ये बग़ैर छत के आज भी बाहर सोने पे मजबूर है। तो इसी हालात के पेश नज़र हमने सोचा कि एक छोटा सा मकान हम बना के दें। हमारी छोटी सी काविश है अबू यूसुफ के लिए। अबू यूसुफ अगर हम उसको सुने, संजीदगी से उससे गुफ्तगू करें, तो हमारे बल्ती में एक मिसाल है, ज़ोंपोइना शिंचल्लमासों सरमाइना तमचल्लमासों। तो बहुत संजीदा गुफ्तगू वो करते हैं, तो हमें चाहिए उसका मीम्स बनाने के बजाय इससे अच्छी अच्छी बातें सुने और दुआएं ले, क्योंकि मैंने देखा है जब से हमने ये काम स्टार्ट लिया है, वो हमेशा अल्लाह के हुजूर, इदारे की तामीर व तरक्की के लिए, हमारे पेरेंट्स की मग़फ़िरत के लिए, हमारी टीम के लिए, अल्लाह के हुजूर हमेशा हाथ उठाते हुए हमें नज़र आता है, तो हमें खुशी मिलती है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि हमने उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखे, आप लोगों के लिए खुसूसी दुआ कर रहे वो हाथ उठा के। और इस काम को सरअंजाम देने में सलीम वेलफेयर के अलावा भी और भी लोग होंगे, कौन कौन शामिल है जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को? नहीं, इसमें बात यह है कि सलीम वेलफेयर तो एक अम्ब्रेला है। सलीम वेलफेयर के बहुत सारे डोनर्स भी हो सकते हैं। अभी कुरो के यहाँ के जो लोकल अमायदीन हैं, जवान हैं, ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो मेरा मेन सपोर्टर है, मैंने शुरू में भी कहा इस काम के लिए, ये हाजी साहब यहाँ आपके सामने बैठे हैं, तो इनकी काविशें। और भी बहुत सारे डोनर्स हैं जो हर काम के लिए, सिर्फ यूसुफ के काम के हवाले से नहीं, हमारे जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अब यूसुफ का जो घर तामीर हो रहे हैं, और शायद तो कुछ टाइम बाद वो मुकम्मल हो जाएंगे, और उस घर को आप लोग कम्प्लीटली करके देंगे, कारपेट वगैरह बिछा के, लाइटिंग सिस्टम करके, हर चीज़ ओके करके देंगे, या सिर्फ घर तक महदूद है, सिर्फ ढांचा बना के देंगे आप लोग? नहीं, इंशाल्लाह हमारा मकसद सिर्फ ढांचा बना के देना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि ये कम से कम एक कमरा विद फर्निश हो, प्लानिंग किया हुआ हो, कम से कम वो बुजुर्ग बंदा आराम से सुकून से बैठ सके। इसके अलावा हमें सिर्फ घर नहीं, इसके आगे जो लाइफ है उसके, खैर रिज़्क़ तो अल्लाह के यहाँ है, लेकिन जब तक इंसान सही ना करे, कोशिश ना करे, कहीं से कुछ नहीं मिलता। इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि आगे इनके लिए कोई रोजगार, छोटी सी बिल्कुल। या इस तरह का कोई देखें कि लोग अबू यूसुफ का कोई ऐसा कोई नहीं है घर में
کہ اس کو کما کے دے سکے, اس کا کوئی روزگار کا ہو. تو سلیم ویلفیئر والے آپ لوگ اس کے روزگار کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اقدام اٹھائیں گے اس کے علاوہ؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے صرف ہمارے کمیونٹی میں ایک ابو یوسف نہیں ہے, ہزاروں. یہ تو ایک سنبل ہے, ایک سوشل میڈیا کے ذریعے مشہور ہوا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے سار و سامانی کے عالم میں جی رہے ہیں. تو صرف سلیم ویلفیئر کا کام نہیں ہے, بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ایسے جو لاوارث لوگ ہیں, بے گھر لوگ ہیں, جو اپاہج لوگ ہیں, جو معاشرے کے محتاج مند ہیں, ان سب کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے. تو سلیم ویلفیئر کی طرف سے ایک چھوٹی سی کاوش تھی, اور الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے یہ پائے تکمیل کو ابھی آپ نے سائٹ پہ آپ خود بھی دیکھ کر آئے ہیں, ہم بھی آئے تھے ادھر کام دیکھنے کے لیے. تو الحمدللہ خیر, موسم کے حالات ایسے ہیں یہاں پہ, اس ٹھنڈی سردی میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو گئی. اس کو بنانے میں اب تک کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا, تو بیچ میں برف باری ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو کام 5 دن میں مکمل ہونا تھا, شاید اس کو بنیاد جو فاؤنڈیشن اس کا بناتے ہوئے میرے خیال سے یہ استاد بہتر بتا سکتے ہیں کہ تقریباً 10 سے 15 دن ایکسٹرا لگے, آئی تھنک سو, کیونکہ وہ بہت زیادہ اس پہ محنت مشقت کرنی پڑی, کیونکہ زمین مکمل فریز ہو چکا تھا. بالکل. پورا اہلیان کورو والے آپ کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھا, اور ہم دعا گو ہے اللہ آپ لوگوں کے ادارے کو اور بھی مزید ترقی دی. جو لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے, ابو یوسف کو سپورٹ کر رہے, ابو یوسف کے گھر کی تعمیر کے لیے سپورٹ کر رہے, یہ بھائی جان ہم سپورٹ کر رہے, جتنے بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کام کے حوالے سے ہم فدا حسین صاحب سے پوچھیں گے. کورو میں مستری بہت زیادہ فیمس ہے, ان کے کام کو لوگ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کتنا ٹائم لگے گا, آپ اس کام کو لیڈ کر رہے, انجام دے رہے, مزید کتنا وقت لگے گا کمپلیٹ ہونے میں؟ انشاءاللہ 1.5-2 مہینے میں کلیئر ہوگا, پورا کمپلیٹ میں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سلیم صاحب تھے, ان کے عزیز مجھے نام تو نہیں آ رہے, حاجی طاہر صاحب, فدا حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. امید ہے معاشرے میں غریب لوگوں کی آپ لوگ مدد کرتے رہیں گے, جو لوگ بے روزگار ہیں, جو لوگ کام کر نہیں پاتے, ان کو آپ مزید سپورٹ کرتے رہیں گے. ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ہمیں دیجیے گا اجازت, ہمارے پیج کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.